नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि काशीराम की शिक्षा व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मैं अपने आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का संघर्ष जारी रखूंगी ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। महाकुंभ में अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक महाकुंभ में किसी तरह की कोई बीमारी फैलने का कोई संकेत नहीं है। यह आंकड़ा अमेरिका और रूस की संयुक्त आबादी से भी ज्यादा है। देश के विज्ञान मंत्री ने इसका श्रेय परमाणु प्रौद्योगिकी के चमत्कार को दिया है। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहले ही महाकुंभ में आ चुके हैं और फिर भी स्वच्छता संबंधी किसी दिक्कत या महामारी के खतरे का कोई संकेत नहीं है। उन्होंने रविवार को संगम में स्नान किया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि क्या अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं या डी रेल मंत्री। उनके कार्यकाल में जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं उतनी पहले कभी नहीं हुई। लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। जुमदार कहते हैं कि रेल मंत्रालय जांच कर रहा है कि क्या यह फर्जी खबर फैलाई गई थी। क्या खबर फर्जी फैलाई गई थी? सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहा है रेल मंत्रालय, रेल के अधिकारी, कि जब ये इस प्लेटफॉर्म पे थी संभवतः 14 पे या 16 पे, तो दूसरे प्लेटफॉर्म की सूचना जो रेलवे का प्रसारण सिस्टम है उससे आई कि प्रयागराज जाने के लिए एक ट्रेन और लग गई। तो जब उसका अनाउंसमेंट रेलवे से हो रहा है तो फर्जी खबर कहां से हो रही है, और वो ट्रेन लगी भी। तो सिर्फ समस्या एक है कि आपको मालूम होना चाहिए था कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लगी है, स्पेशल है, जिसमें बगैर रिजर्वेशन के भी लोग जा सकते हैं, तो भगदड़ मची। वो एंटीसिपेट नहीं कर पाया और आपने एक दूसरे पे गिराते हुए, चढ़ते हुए, मरते हुए लोग निकल गए। नतीजा हुआ सरकारी रूप से 18 यात्रियों की मौत हुई जो कुंभ मेले में जा रहे थे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, कुछ नैतिकता भी है, या मौजूदा मंत्री रेल मंत्री की जगह डिरेल मंत्री हो गए हैं। हर जितने एक्सीडेंट इनके समय में हुए किसी दूसरे में नहीं। इसीलिए कांग्रेस ने मांग रखी है कि नैतिकता के नाते लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए, पार्टी विद ए डिफरेंस भाजपा क्लेम करते हुए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हमने इसलिए मांगा है और उस पर हम कायम। सीएम शर्मा ने कहा इस मुद्दे के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा, विशेष रूप से असम के निहितार्थों को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस महानिदेशक को भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस और अन्य प्रासंगिक कानून के उचित प्रावधानों के तहत शेख के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और ये सिस्मिक जोन 4 के अंतर्गत आती है। इस जोन के इलाकों में भूकंप का खतरा ज्यादा रहता है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिकारी के अनुसार इस जोन में तेज भूकंप आने का खतरा रहता है और इन भूकंपों की तीव्रता 5 से 6 मैग्नीट्यूड हो सकती है। कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है, सैम पित्रोदा ने खुलेआम कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ समझौते का खुलासा किया है। गंभीर बात यह है कि सैम पित्रोदा ने जिस तरह की बात कही है वे भारत की अस्मिता, कूटनीति और संप्रभुता पर बहुत बड़ा गहरा आघात है। राहुल गांधी भी विदेश में इसी तरह के बयान कई बार दे चुके हैं। कुछ समय पहले अपने विदेशी दौरे पर उन्होंने कहा था कि चीन ने बेरोजगारी की समस्या को बहुत अच्छे से सुलझा लिया है। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए, और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मसीह भद्दल को लेकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस घटना को एक राष्ट्रीय आपदा बताते हुए कहा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश के रूप में एक ऐसे होने के नाते हमें सुरक्षा को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में गंभीरता से लेना चाहिए। भूकंप के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, सभी से शांत रहने, धैर्य बरतने और सुरक्षा सावधानी का पालन करने की अपील की जाती है। इसके साथ ही संभावित झटकों के प्रति भी सतर्क रहने की जरूरत है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।
दिल्ली की कार्यवाहक सीएम और आप नेता आतिशी का कहना है कि मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं कि वे तय करें कि सरकार चला रहे हैं या नहीं। जब बिजली कटौती होती है तो बीजेपी वाले कहते हैं कि आतिशी कार्यवाहक सीएम है, वे इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन जब मशीन यमुना में आती है तो वे कहते हैं कि बीजेपी और एलजी सरकार चला रहे हैं। उन्हें तय करना चाहिए कि वे सरकार चला रहे हैं या नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही पूछना चाहूंगी कि वो तय कर ले कि वो सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जब दिल्ली में जगह जगह पावर कट होते हैं, जब उत्तम नगर, नवादा, संत नगर, बुराड़ी, त्रिलोकपुरी, संगम विहार, देवली में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी हैं, वो जिम्मेदार हैं दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के भूतपूर्व रेल मंत्री और बिहार के भूतपूर्व लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जून में 77 साल के हो जाएंगे। माना जाता है कि वे जब तक रहेंगे बिहार की राजनीति में धुरी बने रहेंगे। वे अपने बड़े बेटे को मंत्री और छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार। अब छोटे बेटे को मुख्यमंत्री। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।